अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये कल यानी हफ्ते की वीडियो है। मैं अपने बेटे के साथ गई थी, ज़रा काम था मुझे और बेटे को भी, तो बस हम लोग बाहर निकले कि चलो बाहर चलते हैं और अपने काम भी निपटा के आते हैं। तो बस इस तरह मैं इस तरह अपने बेटे के साथ चली गई और फिर हम लोगों ने अपने जो काम थे बाहर के वो सारे निपटा दिए। और मेरा बेटा जो है वो बार बार मुझे मना कर रहा था कि मामा मेरी वीडियो मत बनाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत प्यारा है और चश्मा लगा के तो मेरा बेटा बिल्कुल हीरो लग रहा है। तो मैंने इस तरह इनकी वीडियो बना ली और फिर हम दोनों बातें करते हुए अपने काम की तरफ हवा दवा हो गए, अपनी मंजिल की तरफ। और जो मेरे काम थे, जो इनके काम थे, वो हम लोगों ने निपटाए और साथ ही हमने बाहर बहुत सारी चीज़ें खाई और बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आने के बाद मैं घर पे आके बैठी थी, थोड़ा सांस लिया, पानी पिया और अपनी मसरूफ़ियत अपने हस्बैंड से शेयर कर रही थी कि इतनी देर में कॉल आ गई। और बहुत अफ़सोसनाक ख़बर थी कि मेरे शौहर की जो एक फ्रेंड थे काफ़ी पुराने, उनकी डेथ हो गई। तो ये जी बहुत बुरी ख़बर थी, इसलिए कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे इनके और उनकी जो वाइफ़ हैं वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और हम दोनों साथ जॉब भी करते हैं। तो बस ये सुनते ही मेरे बस रोंगटे खड़े हो गए और हम लोग यही कहने लगे कि बस अल्लाह रहम करे सब पर, कि वो इतनी एज भी नहीं थी उनकी और बेचारे शुगर और बीपी के पेशेंट थे और अंदरूनी सिंध गए हुए थे वो अपने किसी काम से और वहीं उनकी डेथ हो गई। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों चले गए वहाँ तदफीन में और आते हुए जो है वो मूड हम दोनों का ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो इन्होंने मेरे मूड को सेट करने के लिए ये फूल लिया और फूल देकर मुझे कहने लगे कि देखो तुम ये फूल रखो और मुझे याद करो। मैंने कहा आप तो मेरे साथ हैं, मुझे याद करने की क्या ज़रूरत है। तो बस इसी तरह जो है माहौल के हिसाब से मूड हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट था। तो उसको सेट करने के लिए ये मुझसे मज़ाक कर रहे थे और हँसी मज़ाक में फिर हमारा जो है वो टाइम गुज़र गया और हम लोग घर आ गए। लेकिन वाक़ई सही बात है, इंसान की ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं है, एक लम्हे का भी पता नहीं है कि कब किसको क्या हो जाए। और आजकल जितनी भी मतलब कि डेथ मैंने देखी है पिछले महीने भी और इस महीने भी, वो सब जो है वो यंग एज के ही लोग थे और बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी लोग इस दुनिया से गुज़र रहे हैं। तो ये देखते हुए अपनी भी बहुत फ़िक्र होती है कि पता नहीं हमारे साथ भी क्या हो और बस अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे अपनी हस्बैंड की तरफ से बड़ी फ़िक्र होती है, तो आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक ज़िंदगी उनको दे सेहत और दे। मेरा उनका साथ हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन। और जी ये आज की वीडियो है। आज जो है वो सुबह मैं उठते ही मैंने अपनी किचन की सफाई की अच्छी तरीके से और सारे काम से फ़ारिग होने के बाद जब मैं किचन में आई तो बस मेरी नंद का फ़ोन आ गया कि भाभी मैं आ रही हूँ घर पे, आप हैं? मैंने कहा जी मैं हूँ, आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे तुम्हारे हाथ की मंदी खानी है। मैंने कहा चलो ठीक है आप आओ, मैं बना रही हूँ। तो बस इस तरह करके मैं फटाफट से गई और सौदा लेकर आई सारा मंदी का। चिकन भी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और दूसरी चीज़ें भी बहुत कम थी। तो मैंने कहा चलो फिर होकर आती हूँ मैं मार्केट से, और मार्केट गई, फिर सौदा लेकर आई और फिर फ्रेश होने के बाद किचन में आ गई और यूँ मैं मंदी की तैयारी कर रही हूँ। तो मंदी का मेरा ये है कि मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा रेसिपी दी हुई है और मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों के साथ आज ये व्लॉग बनाकर शेयर करूं या नहीं करूं कि आज फिर मंदी बन रही है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि देखो आप इसमें इतना डाउट नहीं करो कि आप मंदी बना रही हो। अच्छी बात है कि मंदी की फरमाइश आती है बार बार, या बिरयानी की या किसी भी चीज़ की। जब कोई अच्छी चीज़ बनती है, किसी को किसी के हाथ की पसंद होती है, जब भी फरमाइश होती है और आप बना रही हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बनाओ और शेयर भी करो कि मैंने आज मंदी बनाई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि आज फिर हमारे किचन में मंदी बन रही है। तो मंदी के लिए मैंने आप लोगों को पूरी रेसिपी इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं कि 2-3 दफ़ा दे चुकी हूँ और आप लोगों को पता भी है कि मंदी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो सारा काम मैंने कर लिया था और उसके बाद मैं किचन में आई थी कि बस एंड में आप लोगों को दिखा दूँगी थोड़ा बहुत कि मैंने आज क्या किया और किस तरीके से आज मेरा खाना बना और कैसा मेरा दिन गुज़रा। तो ये मैं मंदी के लिए मैंने जो है वो स्टीम कर लिया था चिकन को और स्टीम करने के बाद उसको मैंने निकाल लिया और अब ये फ्राई पैन में मैंने जो ऑयल रखा है उसमें इसको मैं हल्का हल्का सा जो है वो रोस्ट कर लूँगी। और दूसरी तरफ ये चावल के लिए भी मैंने एक प्याज कट करके जो उसमें डाल दी थी और जब प्याज मेरी हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई तो इसमें मैंने यखनी का पानी
और बाकी जो सारे मसाले थे जो मैंने मंदी में से बचा के रखे थे वो वाले सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब ये मेरे बन रहे हैं चावल, और चावल के बाद फिर ये जब फ्राई हो जाएगी मंदी तो फिर मैं इसमें लगा कर और दम लगा दूँगी। तो आप लोगों को पता है इस तरीके से मेरी मंदी बनती है, और काफ़ी दफ़ा जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो आज पूरी रेसिपी फुल शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, इसीलिए कि आप लोग कहेंगे कि बार बार ये मंदी बनाती हैं और बार बार हमें मंदी दिखाती हैं। तो आप लोग माइंड बिल्कुल मत कीजिएगा कि आज मंदी बन रही है तो बहुत पुरज़ोर फरमाइश पे बन रही है और मेरी नंद के लिए बन रही है। तो इंशाल्लाह ये आज फिर एक दफ़ा अच्छी बनेगी और मुझे उम्मीद है कि पहले से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इस तरह मैं आज ये खाना बना रही हूँ। और जी कल जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की जो डेथ हुई थी, मैंने आपको बताया है अभी कि वो बेचारे बहुत बहुत अच्छे नेक इंसान थे, और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो आप लोग भी उनको दुआ में याद रखिएगा, और साथ साथ मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को जो है वो सही सलामत रखे, मेरे सर पर, मेरे घर पर और मेरे बच्चों के लिए। कि माँ बाप का होना आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। और कल वाले वाक़े के बाद से तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ कि यंग एज के थे, इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी, और बस कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का कब किसके साथ क्या हो जाए। तो ये तो ज़ाहिर बात है कि कुदरती अमल है, हर किसी के साथ होना है, कल उनकी हुई है, कभी हमारी होगी। तो बस इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कर रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा था कल से मुझे कुछ भी ना, कि बस आपको पता है कि कोई बहुत करीबी अपना जाए या अपनी एज का जाए तो कितना अफसोस होता है। तो खैर ये तो एक दुनिया का और कुदरत का अमल है, तो इसमें यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको घर वालों को सब्र जमील दे। तो जी ये मैंने यखनी इसके अंदर डाल दी है, और अब जो है चावल भी थोड़ी देर में मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो मसाले मैंने बचाए हुए थे ये मैंने मंदी में डाल दी है, मसाला सारा इसके अंदर गया, और अब ये दूसरी तरफ ये फ्राई भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से आज मेरा ये खाना बनेगा। और मीठे में मैंने बनाया है शीर खुरमा और ये मंदी, और फिर इंशाल्लाह अगर वो रात तक रुकी तो फिर रात को मैं निहारी बनाऊंगी। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मेरी नंद जब भी आएंगी तो मैं उनको मंदी खिलाऊंगी, लेकिन जब उन्होंने फिर खुद ही फरमाइश की कि भाभी मुझे मंदी खानी है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, फिर मंदी बन जाएगी। तो मंदी मेरी माशाल्लाह से बहुत बहुत टाइट बनती है, बहुत अच्छी बनती है। बिरयानी भी मेरी बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं जिसमें मेहनत होती है तो फिर वो मेरी बहुत लजीज अच्छी बनती है। तो बार बार बताने का मकसद यही है कि एक चीज़ अच्छी है, अच्छी बनती है तो फरमाइश भी बार बार आती है, और जब कोई चीज़ फरमाइश पे बन रही हो तो फिर उसका जो है टेस्ट डबल हो जाता है। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत से हैं? और जी मेरे माशाल्लाह सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी है, बहुत ज़्यादा। मैं दिल से, तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप सबको थैंक्स करती हूँ कि आप लोग मेरी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं, और मुझे देखकर जो है वो इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक अच्छी ख़बर है, और आप लोगों के लिए भी यकीनन अच्छी ख़बर होगी कि मेरा काम इसी तरह अच्छी तरह से मैं करती रहूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, और आप लोग खुश रहें, देखते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। और आज सुबह जब मैं सौदा लेने गई थी तो उससे पहले मैंने अपने सारे डब्बे मसालों के, चावल के, दाल के सब चेक किए कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हो गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो डब्बों में ही रखी हुई थी, और काफ़ी सारी ऐसी थी जो शॉपर में पैक थी। तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने निकाल कर उनको सेट किया, अपनी अपनी जगह पर रखा, डब्बों में डाल दिया सबको। और फिर यकीन करें कि किचन जब साफ़ हो जाता है तो एक सुकून सा मिलता है, एक ज़हनी सुकून, एक दिमागी सुकून के बस मेरा किचन साफ़ है तो काम में भी दिल लगता है कि बस इस तरीके से फटाफट से काम हो जाता है, और टाइम का भी बिल्कुल पता नहीं लगता। वरना अगर किचन ख़राब हो और फैला हुआ हो, सिमटा हुआ ना हो, कोई चीज़ गंदी हो, तो फिर ज़हन वहीं लगा होता है कि बस ये काम भी करना है और ये काम भी करना है। और ये मेरी बहू आ गई हैं और वो नमक मिर्च चेक कर रही हैं कि मामा मैं देखूँ चिकन कितनी गली और नमक मिर्च सही है या नहीं। तो फिर उन्होंने चेक किया और बताया कि सब कुछ सेट है, बिल्कुल नॉर्मल है, हर चीज़ अच्छी है। और ये मैं इसमें चावल डाल दिया है मैंने, और नमक भी डाल दूँगी मैं। नमक हस्ब ज़ायक़ा जैसे आप लोग डालना चाहें, क्योंकि मेरे चावल हैं माशाल्लाह 2 किलो और चिकन भी है 2 किलो।
तो इस तरीके से जब बनता है तो फिर आपको पता है फिर हर चीज़ मसाले भी हर चीज़ डबल हो जाती है इसके अंदर, अगर चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो मैंने इस तरीके से हर चीज़ बनाई है और मेरी नंद थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो फिर मैं आप लोगों को उनके साथ भी मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी कि देखिए मेरी नंद कितनी अच्छी है माशाल्लाह, बातों में भी और माशाल्लाह बहुत क्यूट सी हैं। तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी है और हम लोग जो है आपस में दोस्तों की तरह रहते हैं और बहुत हमने अच्छा टाइम गुजारा है, काफ़ी टाइम गुजारा है एक साथ। और मेरी जो शादी हुई है आरिफ के साथ, तो ये मेरे अपने मतलब के मेरी बाजी के नंद के बेटे हैं। तो रिश्ता हमारा जो है वो डबल है, बल्कि अब जब मेरी बेटी की मैंने अपनी शादी की है तो वो भी मैंने इनकी खाला के घर पे की है, तो इस तरह अब ये रिश्ता हमारा डबल हो गया। तो इन रिश्तों में फिर प्यार भी बहुत होता है और आपको पता है फिर नाराज़गी भी बहुत होती है लेकिन हमारी नाराज़गी कम होती है और प्यार ज़्यादा होता है। हम लोग आपस में ही जो भी बात होती है वो खुद ही करके, और अगर अव्वल तो होती ही नहीं है और अगर होती है तो खुद ही आपस में बातें करके और उन बातों को ख़त्म करते हैं, दरगुजर करते हैं और हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो आज जब मेरी नंद आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें हमारी दोस्त, मेरी नंद, मेरी दोस्त, मेरी कज़न, मेरी बहन, सारे रिश्ते हैं इनसे मेरे और बहुत अच्छे हैं और अल्लाह का शुक्र है सारे रिश्ते अच्छी तरह निभा रही हूँ मैं भी और वो भी। तो इसी तरह होता है ज़िंदगी के अंदर कि बंदा अपनी ससुराल भी और मायका भी सब चीज़ों को लेके चल रहा होता है, और जब सब खुश हो तो फिर दिल को एक सुकून मिलता है, तसल्ली होती है कि हर कोई खुश है और सब मुझसे जो है वो अच्छी तरह मिलते हैं, अच्छी तरह हम आपस में रहते हैं। हर घर की यही कहानी है और मेरा ख़्याल है कि अच्छी बात है, सबको आपस में इसी तरह रहना चाहिए। और ये देखिए मैंने चिकन जो है वो डालना शुरू कर दिया फ्राई पैन में कि ये थोड़ा सा जो है वो फ्राई हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें चावलों में रखकर और दम लगा दूँगी। और ये जो इसका मसाला एंड का बचता है चिकन में, तो वो मसाला भी मैं चावलों में डालती हूँ क्योंकि उस मसाले में ही टेस्ट होता है, और यही जो इसका मसाला यखनी में होता है तो उसी का टेस्ट होता है जो चावलों में आता है। और मैंने इसमें नींबू भी ऐड किए हैं तकरीबन 10-12, और नींबू डालने के बाद आपको पता है टेस्ट भी अच्छा होता है और चावल भी अच्छे हो जाते हैं बहुत। तो जी ये आज मैं बना रही हूँ और बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, और बताते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि मंदी 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 तो मेरी बेटियाँ भी यही कह रही हैं मामा आप मंदी मास्टर हो गई हैं, एक मंदी की दुकान खोलें मैंने कहा नहीं बस घर वालों के लिए बना लेती हूँ, यही बहुत है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाऊँ। तो बस इस तरीके से आज मेरा ये बन रहा है खाना, और फिर थोड़ी सी देर में जब मेहमान आ जाएंगे तो फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। और आज मेरी सुबह से जन्नत जो है वो बहुत कह रही हैं बार बार कि मामा मुझे गोद में ले लें, लेकिन आज सुबह से मेरा टाइम जो है वो काफ़ी बिजी गुजरा। पहले किचन में सारे काम किए मैंने, उसके बाद फिर मैं सौदा लेने चली गई और फिर सौदा लेकर आई तो इन चीज़ों को देखना पड़ा, फिर इनका मसाला बनाना, इनको सेट करना, सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया। और जन्नत मुझे देर दूर से ही देख रही हैं कि मामा कब तक ये काम करती रहेंगी, मुझे कब गोद में लेंगी। तो मैंने उनसे कहा आप आज अपनी मम्मा के पास ही बैठो, आज मुझे सुकून से काम करने दो, फिर अभी इसके बाद जब फूफा आ जाएंगी तो फिर मैं उनके साथ लग जाऊंगी, फिर आपको दोबारा नहीं लूँगी मैं तो वो मेरी बातें सुनकर देख रही हैं मेरी तरफ कि मामा क्या कह रही हैं। तो जी ये तो थी मजाक की बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मजाक मैंने उनसे किया, और वो काफ़ी माशाल्लाह समझदार हो गई हैं। अब तो हर बात पे उनका रिएक्शन भी आ रहा होता है कि मामा ने ये बोला है तो इसका ये मतलब है, तो वो हर बात पे अपना रिएक्शन दे रही होती हैं कि ये सही नहीं है या ये गलत नहीं है तो बच्चे बस ऐसे ही होते हैं कि बच्चों के साथ प्यार किया जाए और हंसा बोला जाए तो बच्चे फिर उसी तरह से शार्प भी होते हैं और उसी तरह पे जो है खेल कूद में भी लग जाते हैं कि ये बात मेरे लिए है और मुझे इस तरह करना है। ये देखिए मेरे चावल भी अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और चिकन भी बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब थोड़ी सी देर में मैं इसमें चिकन रखकर और फिर कोयला रखकर और फिर उसकी जो है वो फोक लगा दूँगी। तो बस इस तरह खाना मेरा रेडी हो जाएगा। और ये आ गई है मेरी नंद और मैं इनसे किचन में ही मिलूँगी, और वो मुझे यही कह रही हैं कि भाभी मैंने तुम्हें काम पे लगा दिया, अच्छा खासा काम बढ़ा दिया। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप आई हो, आपकी खुशी है आने की, तो बस काम। और ये है मेरी नंद, तबस्सुम नाम है इनका माशाल्लाह से, और देखें तबस्सुम की तरह ही हैं, प्यारी सी, हर वक्त हंसती मुस्कुराती और बोलती रहती हैं, बातें करती रहती हैं।
बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी, बहुत अच्छी नंद भी है मेरी, और मेरी 2 नंदें और भी हैं। इंशाल्लाह वो भी आएंगी तो फिर मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगी। और बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी अरसे बाद आई हैं वो। अभी जो है वो आई हैं और बस मैंने इनको किचन में ही पकड़ लिया कि आप किचन में ही मुझसे मिलो। तो बस हम लोग बातें कर रहे हैं और अब मैं इनको बिठाऊंगी और फिर इनसे बातें करेंगे हम। और इस तरह आज मेरा ये गुजर जाएगा दिन, और इंशाल्लाह फिर रात में देखें मैं क्या बनाती हूँ, तो फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने रात को क्या बनाया और हमने क्या खाया। और अगर मूड नहीं हुआ मेरा कुछ बनाने का तो फिर इंशाल्लाह बाज़ार से मंगवा कर हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और ज़ाहिर है जब कोई बहुत दूर से बहुत अरसे बाद आए तो फिर बातों में टाइम का पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम गुजर गया, और मज़ा आ रहा होता है तो फिर खाना बनाने का या किचन में बैठने का या खड़े होने का दिल ही नहीं होता कि बस अब एक दफ़ा बन गया है, अब दूसरी दफ़ा फिर बाज़ार से ही आ जाए। तो अब देखें क्या करती हूँ मैं। और जी आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह अपनी दुआ में याद रखें। बस ये हो गया और अब मैं इस पर स्टीम लगा के बस छोड़ दूँगी इसको कोयले से, और कुछ भी नहीं, सारा काम हो चुका है। रायता सलाद मेरी बहू ने बना लिया और ये चीज़ें मैंने बना ली। इस तरह काम आसान हो जाता है कि ज़ाहिर है 1 से 2 हों तो फिर फटाफट से किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो और ये कोयला मैंने रख दिया चूल्हे पे। अब बस कोयला जैसे ही मेरा दहक जाएगा अच्छी तरीके से तो मैं इसको चावलों पर रख के और बस हल्का सा ऑयल डालकर इसको ढक दूँगी ताकि इसका स्टीम जो है वो अच्छी तरह चावलों में आ जाए। तो उसका भी एक अपना अलग ही होता है कि कोयले का जब लगता है धुआं तो यूँ लगता है कि जैसे हमने कोयले में बनाया है। और कोयले मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं क्योंकि मुझे कोयलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे घर में ये चीज़ें बनती रहती हैं तो बस इसलिए मैंने अच्छे खासे कोयले ले लिए थे। और जी आज यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगी और अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छी अच्छी रेसिपी होगी। ठीक है जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।